रात का सन्नाटा शहर की ऊंची इमारतों के बीच रेंगता हुआ फैला हुआ था। न्यूयॉर्क की सड़कें धुंधले कोहरे में किसी कब्रिस्तान की गलियों जैसी दिख रही थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अमित की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे अंधेरे के मुंह में उतर रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनदेखी चीज उसका पीछा कर रही हो। ऐसी डरावनी खामोशी के बीच अचानक अमित के मोबाइल की घंटी बज उठती है। वो आवाज ऐसी तेज लगती है जैसे सन्नाटे को चीरकर कोई चेतावनी दे रही हो। हेलो, हाँ रोहित, क्या हुआ? अमित, कहीं किसी को पता तो नहीं लग जाएगा? अमित की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की बेचैन मुस्कान आ गई। कम ऑन रोहित, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बल्कि उल्टा हमें पब्लिक की सिंपैथी और मिलेगी। तुम शायद नहीं जानते कि ट्रम्प से हर भारतीय नफरत करता था, और तो और उसके ही देश के लोग भी अंदर ही अंदर उससे नफरत करते थे। बस डर की वजह से उस नफरत को जाहिर नहीं करते थे। हाँ, शायद मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि सड़क पर कोहरा बहुत है। कार ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुमसे बातचीत करूंगा तो कहीं मेरी कार का एक्सीडेंट ना हो जाए। अमित ने कॉल रख दिया, लेकिन उसके आसपास का सन्नाटा और भी गहरा हो गया, जैसे फोन के साथ किसी और से भी उसका रिश्ता टूट गया हो। अचानक उसकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। स्पीकर से एक भारी, भयानक और ठंडी आवाज गूंज उठती है, जैसे किसी कब्र से निकली हो। लूजर्स डिजर्व टू डाई। अमित की आंखें डर से फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और पसीना उसकी गर्दन पर बहने लगा। ओह माय गॉड, ये तो ट्रम्प की आवाज है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कांपते हाथों से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज और तेज होती चली गई। लूजर्स डिजर्व टू डाई, लूजर्स डिजर्व टू डाई। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा पर हथौड़ा मार रहा हो। उसी पल कोहरे के भीतर से एक काला साया सड़क पर उभरा और अमित की कार अचानक संतुलन खो बैठी। अगले ही पल उसकी कार एक खंबे से टकरा गई। उसकी चीख के साथ शीशे टूटे और कार के परखच्चे उड़ गए। सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन अब उसमें मौत की गंध घुल चुकी थी। न्यूयॉर्क शहर का एक इलाका था जिसे लोग लिटिल इंडिया ब्लॉक कहते थे। वहां की गलियों में भारतीय मसालों की खुशबू, प्रार्थनाओं की आवाज और सपनों की हलचल रहती थी। एक कमरे में 4 दोस्त बैठे थे, रिया शर्मा, अमित वर्मा, रोहित मल्होत्रा और समीरा। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, मगर कमरे के भीतर चिंता की परछाइयां नाच रही थीं। कम ऑन, अगर ऐसा ही रहा तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। शक्ल तो उसने बिल्कुल रियल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की ही पाई है, लेकिन उसकी आदतें भी हूबहू ट्रम्प से ही मिलती जुलती हैं। जरा पता कर लो, कहीं वो रियल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का कोई भाई तो नहीं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया हो। समीरा की आंखों में चिढ़ और बेचैनी एक साथ उतर आई। हम यहाँ इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और तुम्हें मजाक सोच रहा है? अमित, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं इंडियन हूँ और इंडियन लोग इन छोटी मोटी बातों को सीरियस नहीं लेते। रोहित की नजर में डर और गुस्सा दोनों तैर रहे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ट्रम्प जीत गया तो तुम्हें अंदाजा है वो क्या करेगा? हम सब लोग न्यूयॉर्क के लिटिल इंडिया ब्लॉक में रहते हैं, जहां पर 90% इंडियन है। वो सभी इंडियंस की इंसल्ट करके धक्के देकर देश से बाहर निकाल देगा। उन सबकी नौकरियां चली जाएंगी और वो सब सड़क पर आ जाएंगे। सोचो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रम्प के खिलाफ जो दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, हम उससे मिलेंगे और पूरे लिटिल इंडिया ब्लॉक में ट्रम्प के खिलाफ प्रचार करेंगे। पूरी जान लगा देंगे और ट्रम्प को नहीं जीतने देंगे। ट्रम्प के खिलाफ जो दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, उसकी सोच बहुत अच्छी है और वो हमें इस काम के लिए फंड्स भी देगा। जब ट्रम्प जीत ही नहीं पाएगा तो वो अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। समीरा गहरी सोच में डूब जाती है। तो फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो अभी से इस काम की शुरुआत कर देते हैं।
हम ट्रम्प के खिलाफ चुनाव का प्रचार करेंगे, लेकिन याद रहे हमें होशियार भी रहना होगा। ट्रम्प एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। हाँ, खतरनाक आदमी तो है, लेकिन ये इंडिया नहीं, न्यूयॉर्क है। जब तक वो इलेक्शन नहीं जीत जाता तब तक वो चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क के कानून बहुत ही सख्त होते हैं और ट्रम्प इस बात को जानता है। लेकिन फिर भी हमें ये काम अंडर कवर रहकर ही करना होगा, क्योंकि अगर ट्रम्प बाय चांस जीत गया तो फिर वो हम सबका जीना हराम कर देगा। हमें दूसरों की सेफ्टी के साथ साथ अपनी सेफ्टी की भी चिंता होनी चाहिए। रिया की बात पर सभी दोस्त सहमत हो गए। उनके चेहरों पर फैसला और डर एक साथ उभर आए। कुछ देर बाद वो चारों कमरे से बाहर निकले और न्यूयॉर्क की गलियों में ट्रम्प के खिलाफ चुपके चुपके प्रचार करने लगे, जैसे किसी अंधेरे युद्ध में उतर चुके हों। दूसरी ओर एक चमकती सफेद बिल्डिंग के भीतर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी शक्ल, उसके बालों का स्टाइल, लाल टाई और आंखों में भरा घमंड, सब कुछ डोनाल्ड ट्रम्प की कार्बन कॉपी जैसा लग रहा था। न्यूयॉर्क में लोग उसे डोनाल्ड ट्रम्प की परछाई कहते थे। ये ट्रम्प भी भारतीय इलाकों से नफरत करता था, जैसे वो लोग उसकी सत्ता के दुश्मन हों। कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी कमरे में दाखिल होती है। तो आखिर तुम्हारा मैथमेटिक्स क्या कहता है? क्या मैं ये इलेक्शन जीतूंगा? जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, उसी तरह आपको भी यहाँ कोई हराने वाला नहीं है। विश्वास कीजिए, जीत हमारी होगी। ट्रम्प उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद को ईश्वर समझने लगा हो। मैं इतिहास नहीं बनाता, मैं इतिहास को कुचल देता हूँ। जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो इस दुनिया में सांस लेने के लायक भी नहीं बचेगा। उधर अमित, रिया, समीर और रोहित ट्रम्प के खिलाफ खड़े उम्मीदवार से चुपके से मिल चुके थे। चारों दिन रात प्रचार में जुटे हुए थे, जैसे अपनी ही किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहे हों। कुछ ही दिनों में इलेक्शन आ गया और ट्रम्प बुरी तरह से हार गया। ट्रम्प खामोशी से अपनी सफेद बिल्डिंग में बैठा था। हार का जहर उसकी नसों में फैल चुका था। तभी सेक्रेटरी उसके सामने आकर खड़ी हुई। तुम तो कह रही थी कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो फिर मैं हारा कैसे? जवाब दो। इलेक्शन की देखरेख तुम्हारी जिम्मेदारी थी, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? सेक्रेटरी ने धीरे से एक फाइल उसके हाथ में थमा दी। इलेक्शन हारने के बाद मेरी भी समझ में नहीं आया कि हम जीतकर भी हार कैसे गए। फिर मैंने अपने निजी कनेक्शन से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। उसने मुझे इन 4 लोगों के नाम दिए हैं जो इस फाइल के अंदर हैं। डिटेक्टिव का दावा है कि इन चारों ने बहुत ही चालाकी से आपके खिलाफ घर घर जाकर प्रचार किया और ये चारों आपके विरोधी से भी मिले। इन्हीं चारों की वजह से आपकी हार हुई है। ट्रम्प चुपचाप फाइल देखने लगा। उसमें अमित, रिया, समीरा और रोहित की तस्वीरें थीं। तुम चारों ने मुझे इलेक्शन हरवा दिया। मैं तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से उसने फाइल जमीन पर फेंक दी। अगले दिन ट्रम्प की लाश उसके ही घर के अंदर मिली। न्यूयॉर्क में हंगामा मच गया। सबने मान लिया कि ट्रम्प अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। मीडिया और न्यूज़पेपर में भी यही खबर छपी। दूसरी ओर चारों दोस्त जश्न मना रहे थे। ये लो, ट्रम्प हार भी गया और मर भी गया। कहीं उसकी मौत का कारण लोग हमें ना समझ लें। बकवास बंद करो यार। किसी को नहीं पता कि हमने उसके खिलाफ प्रचार किया था। ट्रम्प अब मर चुका है। इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं। अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। चारों देर रात तक पार्टी करते रहे और फिर अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर घना कोहरा फैल चुका था, जैसे कोई अदृश्य चीज शहर को निकल रही हो। अमित धीमी रफ्तार से अपनी कार चला रहा था। तभी उसके फोन पर रोहित का कॉल आ गया। अगली सुबह न्यूयॉर्क की हवा और भी भारी हो चुकी थी। अमित की मौत की खबर फैलते ही शहर पर एक अनदेखा साया उतर आया था। रोहित, समीरा और रिया
तीनों गम में डूबे खड़े थे, जैसे उनकी आत्माएं भी टूट चुकी हों। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अमित हमारे बीच नहीं रहा। रोहित की आवाज कांप गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। अपने आप को संभालो रोहित। मुझे तो लगता है कि अमित की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। पागल हो गए हो तुम? उसकी कार एक खंबे से टकराई थी। कोहरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। जरूर बहुत तेज ड्राइव कर रहा होगा। नहीं, मेरी कल फोन पर बात हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो कार बहुत ही धीमी रफ्तार से ड्राइव कर रहा है और उसने ये भी कहा था कि वो फोन काट रहा है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। तुम तो जानती हो ना कि अमित कितना सतर्क रहता था। रोहित फिर से रो पड़ा। तीनों दोस्त एक दूसरे को संभालते रहे और फिर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। रोहित के दिमाग में अमित की आखिरी मुस्कान घूम रही थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट में दाखिल हुआ। लिफ्ट ऊपर बढ़ी ही थी कि अचानक झटके के साथ रुक गई। उसी पल सारी लाइटें बुझ गईं। घूप अंधेरे में रोहित की सांसें तेज हो गईं। वो बटन दबाने लगा और चीखने लगा, लेकिन तभी एक भारी, सर्द और मौत से भरी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। ये तो ट्रम्प की आवाज है। ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल लिफ्ट की लाइट जल उठी। शीशे में रोहित को ट्रम्प की भयानक परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा सड़े हुए मांस जैसा और आंखें जलती अंगारों जैसी थी। तुम्हारी वजह से मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। तुम भी जी नहीं पाओगे। रोहित चीख उठा। अगले दिन रोहित की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। रोहित की लाश देखकर समीरा और रिया दोनों कांप गए। कुछ देर बाद पुलिस ने बॉडी ले जाकर जांच की और अंतिम संस्कार कर दिया। समीरा अपने फ्लैट में उदास बैठी थी। हमारे दोनों दोस्त अचानक चले गए। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। आज रात तुम मेरे ही फ्लैट में रुक जाओ। अपने आप को संभालो समीरा। पुलिस ने बताया कि रोहित की मौत भी एक हादसा थी। लिफ्ट अचानक रुक गई। रोहित बुरी तरह डर गया और उसने खुद को ही डर की वजह से नुकसान पहुंचा लिया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद रिया चली गई। समीरा अकेले कमरे में बैठी थी, अपने दोस्तों के बारे में सोच रही थी। अचानक उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर ट्रम्प का भयानक चेहरा उभर आया। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं ले जा चुका हूं। अब तुम्हारी बारी है। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अचानक फ्लैट की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। एक तेज हवा का झोंका समीरा से टकराया और उसकी गर्दन मुड़ गई। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज कमरे में गूंज उठी। समीरा की आंखें पलट गईं और वो फर्श पर गिर पड़ी। अगले दिन समीरा की लाश मिली। अब रिया की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ डर था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ये जो भी हो रहा है ये हादसा नहीं है। वो तुरंत अपने घर जाकर अपना बैग पैक करने लगी कि तभी उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी। दीवार पर ट्रम्प का डरावना चेहरा उभर आया। तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हारी वजह से मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। तुम्हारे तीनों दोस्त तो जा चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। ट्रम्प रिया की ओर बढ़ा। उसके हाथ रिया को छूने वाले थे। रिया के शरीर से बिजली की चमक फूटी। ट्रम्प पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? तभी दूर कहीं चर्च की घंटियां बज उठी। रिया डर के मारे घर से बाहर भागी और चर्च की ओर दौड़ पड़ी। चर्च के भीतर मोमबत्तियों की पीली लौ कांप रही थी। बाहर की दुनिया से कटा हुआ ये स्थान किसी और ही लोक जैसा लग रहा था, जहां हवा भी प्रार्थनाओं से भारी थी। रिया हांफती हुई अंदर दाखिल हुई। फादर जोसेफ आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ माय चाइल्ड? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रिया के होंठ कांप रहे थे। रिया सारी घटना बताते हुए बोली, मेरे एक एक करके सारे दोस्त मारे गए। कुछ देर पहले मेरे घर पर मुझे एक भयानक हंसी की गूंज सुनाई दी।
जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो सामने ट्रम्प था जो भयानक हो चुका था। मुझे बचा लीजिए फादर। फादर जोसेफ का चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब उस ट्रम्प की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो अभी भूत बनकर न्यूयॉर्क की गलियों में भटक रहा है। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसने ही तुम्हारे तीनों दोस्तों को मारा है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं माय चाइल्ड, लेकिन सवाल ये है कि वो तुम्हें क्यों नहीं मार पाया। तुमने कहा कि जैसे ही उसने तुम्हें छूने की कोशिश की तुम्हारे शरीर से बिजली निकली। अपना हाथ आगे करो। रिया ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही फादर जोसेफ ने उसका हाथ पकड़ा उनकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं। उन्हें रिया और उसके दोस्तों का अतीत दिखाई देने लगा। ट्रम्प ने गुस्से में फाइल फेंक दी थी। उसकी सेक्रेटरी चली गई। ट्रम्प ने मोबाइल निकाला और अमित को फोन लगाया, क्योंकि फाइल में चारों दोस्तों की फोटो और नाम के अलावा उनके मोबाइल नंबर भी डिटेक्टिव ने मेंशन कर रखे थे। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं ट्रम्प बोल रहा हूं। मैं तुम चारों दोस्तों से मिलना चाहता हूं। तुम चारों अपनी मर्जी से यहां आ जाओ, नहीं तो मैं तुम चारों को घसीटते हुए अपने बंगले में लेकर आऊंगा और फिर क्या करूंगा तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। ट्रम्प ने फोन काट दिया। अमित, समीरा और रोहित एक जगह बैठे थे। क्या हुआ अमित? ट्रम्प को पता चल गया है कि उसने हम चारों को बुलाया है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? रिया तो यहाँ है ही नहीं। टेंशन मत लो, रिया नहीं है तो क्या हुआ, हम तीनों मिलते हैं और बात को संभालने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों ट्रम्प के घर के अंदर थे। तुम 4 लोग थे मुझे इलेक्शन में हराने वाले, लेकिन तुम 3 आए हो। चौथी लड़की कहाँ है? मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे बताओ कि वो बिच कहाँ है। देखो ट्रम्प, तुम हमारी दोस्त के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सच है कि हमने तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में कैंपेन चलाया था, वो इसलिए क्योंकि तुम इंडियन से नफरत करते हो। अगर तुम इंडियन से नफरत नहीं करते तो हमें क्या पड़ी थी तुम्हारे खिलाफ प्रचार करने की। ट्रम्प गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने अमित की गर्दन पकड़ ली। अमित ने एक जोरदार लात मार दी। ट्रम्प शीशे से टकराया। कांच के टुकड़े उसके चेहरे में घुस गए। वो चीखता हुआ गिर पड़ा। ओह माय गॉड, ये क्या? लगता है ये तो मर गया। हाँ, ये तो मर गया। डरने की कोई बात नहीं, ये इलाका सुनसान है, किसी ने हमें देखा नहीं है। आज इसका गार्ड भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हमने आत्मरक्षा की है। चलो यहां से निकलते हैं। तीनों वहां से भाग निकले। फादर जोसेफ की आंखें सामान्य हो गई। उन तीनों की वजह से ही ट्रम्प की मौत हुई थी। उनका इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन फिर भी वो मर गया। इसी वजह से ट्रम्प उन्हें मार सका। लेकिन तुम्हारे अंदर अच्छाई है, और जिसके अंदर अच्छाई की शक्ति होती है उसे भूत प्रेत नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अचानक चर्च में काला धुआं फैल गया। वो धुआं ट्रम्प की भयानक आकृति में बदल गया। आई एम स्टिल योर लीडर, आई एम स्टिल योर लीडर। ट्रम्प ने फादर जोसेफ पर हमला किया और उन्हें मार डाला। रिया डरते हुए प्रार्थना करने लगी। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें नहीं बचा सकती ब्लडी इंडियन। अचानक ट्रम्प के शरीर में आग लग गई। रिया की सच्ची भावना उसकी आत्मा को जला रही थी। वो चीखता हुआ काले धुएं में बदल गया और खत्म हो गया। और इस तरह से ये कहानी इस डरावनी सच्चाई के साथ खत्म हुई कि जो सत्ता को इंसानियत से ऊपर रखता है वो मरकर भी भूत बन जाता है।